मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश में पैसेज की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 8 मार्क्स की बात कर रहे हैं। आज हम लोग 4 मार्क्स की बात करेंगे, पैसेज की बात करेंगे। पैसेज जिसको आप गद्यांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये देखिए पैसेज जो है आपके प्रश्न संख्या सब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो 7वां नंबर प्रश्न है। उसमें दो प्रश्न आता है, एक होता है प्रीसी राइटिंग होता है जिसको संक्षेपण बोलते हैं, और एक होता है पैसेज। लेकिन हम लोग पैसेज करेंगे, ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। पैसेज का मतलब क्या होता है कि आप गद्यांश को पढ़ें और उसी में से जो भी 4 आंसर पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, उसी से आपको आंसर देना होता है, उसी से हूबहू आपको आंसर देना होता है। तो बहुत ही आसान चीज होता है। माना कि अगर कोई विद्यार्थी बहुत ही वीक है, कमजोर है, इसे इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, लेकिन वो शब्द भी अगर मिला ले तो वो आसानी से इसको बना सकता है, ठीक है। माना कि आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं, मतलब 4 में 4 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पीछे दो पैसेज हमने लिखा है, पैसेज 1, पैसेज 2, जिसमें कि 4 4 प्रश्न दिया गया, 8 प्रश्न, ठीक है। इसी को हम बताने जा रहे हैं, आपको तरीका बताने जा रहे हैं। वहां पर क्या रहेगा, बदला हुआ चेंज रहेगा, क्योंकि हर एक बार चेंज पूछा जाता है अलग अलग। अब देखिए ये कौन कौन देख सकता है वीडियो, साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, मतलब जहां भी पैसेज पूछा जाता है वहां के सारे बच्चे इसको देख सकता है, ठीक है, समझ सकता है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बातचीत। देखिए हम डायरेक्ट प्रश्न पर आएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका हिंदी क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, वहां पर ये सब नहीं पूछा जाता है। आप डायरेक्ट प्रश्न पाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, ठीक है। माना कि हमको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन हम शब्द तो मिला सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, देखिएगा सिविलाइजेशन मीन्स, यहाँ देखिए मीन बाय सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन मीन्स refinement of manner, improved art, learning and physical and moral culture। मतलब पहले का आंसर होगा आपका यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर ये हो गया। डॉट जहां पर फुल स्टॉप होगा वहां पर पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, माना कि हमको पढ़ने नहीं आता, हमको कुछ नहीं पता, इसका हिंदी भी नहीं पता है मीनिंग, वो जानने का भी जरूरी नहीं है आपको। सिर्फ क्या मिलाना है, शब्द मिलाना है आपको। देखिए मीन बाय सिविलाइजेशन, देखिए यहाँ लिखा है, सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इंप्रूव्ड आर्ट, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। अगला देखिएगा सवाल क्या लिखा है, व्हाट डज सिविलाइजेशन इम्प्ले, ठीक है, सिविलाइजेशन इम्प्ले, ये शब्द मिलाइए, इम्प्ले देखिएगा, इम देखिए इट इम्प्लाइज, ठीक है, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल में डेवलप प्रॉपरली। क्या हो जाएगा दूसरे का प्रश्न, दूसरे का आंसर यहां से हो जाएगा, दूसरे का जो आंसर बनेगा आपका यहां से बनेगा, ठीक है। आप इट के जगह पर सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं, सिविलाइजेशन इम्प्लाइज, ठीक है, समझ गए। तो शब्द को खोजना है आपको, जैसे ही शब्द खोजेगा आपको आंसर मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, देखिएगा लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, तो इस तरह का प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। देख लीजिए तीसरा भी प्रश्न तैयार है आपका, उसी में से बहुत ही आसान है, 4 में 4 नंबर लाना है इसमें, इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका। आप देखिए मेक सेंटेंस विद सिविलाइजेशन एंड ब्यूटीफुल, आपको सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल से एक एक क्या बनाना है, शब्द तैयार, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन से तो यही मिल जाएगा आपको, सिविलाइजेशन मींस रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इंप्रूव्ड आर्ट, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर। मतलब सिविलाइजेशन का ये पूछ रहा था क्या होता है उसका मतलब, तो आप यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से मिल सकता है, फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, सुंदरता, तो ब्यूटीफुल का आप यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, ठीक है। ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आगरा इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। कोई भी चीज आप लिख सकते हैं अपने मन से, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अपने मन से आप छोटा सिंपल जिसके बारे में जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अगर इसमें मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो ये अपने मन से आप देखिए, सिविलाइजेशन का हमें मिल गया लेकिन ब्यूटीफुल का नहीं था, तो अपने मन से आप ब्यूटीफुल का लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल शब्द ऐसे होगा भी, ठीक है। ये व्हाट, ये कोमा है, सिविलाइजेशन का अलग नहीं, दोनों लिखना है, ठीक है। सिविलाइजेशन का भी लिखना है और ब्यूटीफुल का लिखना है। तो सिविलाइजेशन का इसी मिल गया, ब्यूटीफुल का आप अलग से लिख दीजिए, ठीक है। ब्यूटीफुल का हम लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आगरा, आगरा इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। बहुत सिंपल है, साधारण है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज 2, ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है, इससे कोई मतलब होने का जरूरी नहीं है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। अब शब्द मिलाते देखिए, टॉनिक मिल गया, ठीक है। यहां से लिखेंगे द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, पहले का क्लियर है।
दूसरा प्रश्न पहले देख लेंगे तब समझ लिखिएगा, अभी लिखिए मत, देखिएगा। कहता है व्हाट शुड बी प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स इन बेड। ये शब्द मिलाइए कहां पर है, प्रैक्टिस वाले शब्द देखिए यहां पर। कहता है व्हेन वी आर रिलैक्स्ड एंड इन बेड वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट्स, यही हो जाएगा। दूसरा कितना आसान है बताइए, खाली शब्द आपको मिला देना है। अगर उसमें से आप मिला पाए शब्द, ठीक है, आंसर आप लेकर आइए, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 का ये सवाल, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, व्हाट शुड बी डू नॉट टू चीयरफुल, व्हाट शुड बी डू नॉट बी चीयरफुल, ठीक है। अब देखिए यहां पर होगा एंग्री, हाँ। देखिए क्या तो कहता है, टू बी चीयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा का यही हो जाएगा, ठीक है। टू बी चीयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, तीसरे का हो गया। चौथे का आप देख लीजिए, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स वी फील अनहैप्पी, ठीक है। हाँ, इफ से शुरू कर लेंगे, इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स वी फील अनहैप्पी, ठीक है। चौथा का मिल गया, समझ पा रहे हैं आप, देख लीजिए कितना आसान है बनाना। तो अब ये जो पैसेज होगा ये 4 में 4 आप ला सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें से आपका ये सवाल है पैसेज का, ठीक है। तो ये 4 नंबर आप ला सकते हैं, इसी तरह से पढ़ के, आपको पढ़ने नहीं भी आता है फिर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कोई वीडियो, ठीक है। तब तक आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।